अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूं आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। ओपोजिशन के आजादी मार्च से निपटने का मिशन, वजीर आजम के मुज़ाकरात के जरिए मामला हल करने की हिदायत। हुकूमती मुज़ाकराती टीम की वजीर आजम से बनी गाला में मुलाकात। आजादी मार्च और ओपोजिशन के मुतालबात पर तबादला ख्याल। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने ओपोजिशन से राब्तों पर वजीर आजम को आगाह कर दिया। चेयरमैन सेनेट ने रहबर कमेटी से मुज़ाकरात के लिए वक्त मांग लिया। नैयर बुखारी का रहबर कमेटी इजलास के बाद मुलाकात कर दिया। वजीर आजम के जेर सदारत PTI की कोर कमेटी भी सर जोड़ कर बैठ गई। आजादी मार्च के शुरका का पेशावर मोड़ इस्लामाबाद में पड़ाव। आइंदा का लाएअमल बनाने के लिए रहबर कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। वजीर आजम के सर्वे के लिए दी गई डेडलाइन पर हिकमत अमली तय होगी। इजलास के बाद रहबर कमेटी जलसगाह जाएगी। मौलाना फजल रहमान की वजीर आजम के सर्वे के लिए 2 दिन की मोहलत। कहा, हुकूमत को मजीद मोहलत नहीं दे सकते। आवाम का ये समंदर ताकत रखता है कि वजीर आजम के घर जाकर उन्हें गिरफ्तार कर ले। इदारों से तसादुम नहीं चाहते, इदारों के साथ खड़े हैं। लाएअमल का ऐलान 1-2 रोज में होगा। हमारी हिमायत जमहूरी तौर पर मुंतखब हुकूमत के साथ है। तर्जमान पाक फौज का 2 टोक बयान। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं, किसी को भी किसी सूरत मुल्की इस्तेहकाम खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। सड़कों पर आकर इल्जाम तराशी नहीं होनी चाहिए। मौलाना अपने तहफ़्फ़ुज़ात मुताल्लिका इदारों के पास लेकर जाएं। वजीर आजम के एक इशारे पर 5 प्यारों और उनके चमचों पर जमीन तंग कर देंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी के इंतबाह। कहा, हमारी हुकूमत को कमजोर समझने की गलती न करना। हम इमरान खान की हिदायत पर तहम्मुल का मुजाहरा करते हैं। कहा, हलवा मार्च के दूसरे दिन बदबू से पेशावर मोड़ के गिरदोनवा में ताफून फैल गया। सीढ़ियों को सफाई के लिए करोड़ों रुपए का फंड मुख्तस करना पड़ रहा है। क्या ही अच्छा हो कि हलवे खाने के बाद सफाई का इंतजाम में खुद ही कर लें, जैसे PTI रजाकार करते थे। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर का मौलाना को एक बार फिर इंतखाबी मैदान में उतरने का चैलेंज। कहा, मौलाना तैयार हूँ तो मैं अपनी जीती हुई निशस्त छोड़ देता हूँ। मौलाना को चैलेंज करता हूँ कि वो दोबारा इंतखाबात जीत कर दिखाएं। मौलाना चाहे तो हर पोलिंग स्टेशन में कैमरे लगाकर इंतखाबात लड़ लें। इदारों पर तनकीद बंद करें। हिम्मत है तो चैलेंज कबूल करें। मौलाना को ऐसी इबरतनाक शिकस्त देंगे कि सारी जिंदगी याद रखेंगे। कंटेनर पर मुफ्ती महमूद खानदान, अचरजई खानदान, वली खानदान, भुट्टो खानदान और शरीफ खानदान मौजूद हैं, जो हमेशा से इस मुल्क पर हुक्मरानी करते रहे। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस हशीकबान कहती हैं, ये तमाम लोग अपनी औलादों तक हुक्मरानी पहुँचाने के लिए रियासत पाकिस्तान पर हमलावर हो गए। मुराद सईद ने कहा, अब्बू बचाओ, अकामा छुपाओ, कमेटी दिलाओ और करप्शन बचाओ, सारे यकजा हो गए। इमरान खान से मसला ये है कि ना खाता है न खाने देता है। जो ये खा चुके इमरान खान वो भी निकलवा कर अवाम पर लगा देना चाहता है। आजादी मार्च और धरने की मॉनिटरिंग के लिए वजारत दाखिला में खुसूसी कंट्रोल रूम कायम। कंट्रोल रूम का ड्यूटी रोस्टर 8 नवंबर तक तैयार। वजारत दाखिला के अफसरान आज और कल भी कंट्रोल रूम में मौजूद रहेंगे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की सेहत संभल न सकी। प्लेटलेट्स में उतार चढ़ाव जारी। मेडिकल बोर्ड की जानिब से नवाज शरीफ का तिब्बी मुआयना, चहलकदमी भी करवाई गई। प्लेटलेट्स के तयन के लिए खून के नमूने भी लिए गए। जराये का कहना है कि नवाज शरीफ को दिल की अद्वियात देने से प्लेटलेट्स में उतार चढ़ाव आता रहेगा। नवाज शरीफ के दिल के इंजेक्शन बंद कर दिए गए। गुर्दों के मसाइल हल करने के लिए स्टेरॉइड की फराहमी जारी। डॉक्टर अदनान ने कहा, नवाज शरीफ की सेहत बदस्तूर तशवीशनाक है। मेडिकल बोर्ड की तजवीज करदा अद्वियात से तबीयत बेहतर नहीं हो रही। नून लीग रहनुमा मरियम नवाज भी लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज। मरियम नवाज का
पीसीटी टेस्ट नॉर्मल है, अब तक ने रिपोर्ट हासिल कर ली। पीसीटी टेस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन जांचने के लिए तजवीज किया गया था। अडियाला जेल में कैद साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की तबीयत नासाज, तिबी मुआयने के लिए पिम्स अस्पताल मुंतकिल। तर्जुमान पिम्स का कहना है कि शाहिद खाकान अब्बासी के गुर्दों में पत्थरी और हर्निया का मसला है। शाहिद खाकान अब्बासी की ईसीजी भी की गई। तिबी मुआयने के बाद शाहिद खाकान पिम्स अस्पताल से रवाना। तर्जुमान पिम्स का कहना है कि शाहिद खाकान निजी अस्पताल से इलाज करवाना चाहते हैं। लाहौर की इंसदाद मुनशियात अदालत ने मुनशियात बरामदगी केस में लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसीह कर दी। 16 नवंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। तफ्तीशी ऑफिसर का कॉल डेटा रिकॉर्ड अदालत में पेश कर दिया गया। सानेहा तेजगाम का एक और जख्मी नश्तर अस्पताल में दम तोड़ गया। साने में जाँ बहक अफराद का तादाद 75 हो गई। लियाकत अली को तशवीशनाक हालत में नश्तर अस्पताल मुंतकिल किया गया। साने में जाँ बहक सिर्फ 19 अफराद की शनाख्त हो सकी। 57 नाकाबिल शनाख्त लाशों के DNA सैंपल्स लाहौर रवाना। 16 लाशें मुर्सा के हवाले। 3 शनाख्तशुदा लाशें अस्पताल में मौजूद। अस्पताल जराये का कहना है कि DNA के जरिए लाशों की शनाख्त का अमल 10 रोज तक मुकम्मल होगा। तेजगाम एक्सप्रेस की एक और बड़े हादसे से बाल बाल बच गई। मुल्तान में सजानपुर के करीब ट्रेन के आमद से चंद लम्हे पहले पेट्रोलिंग ऑफिसर ने ट्रैक पर खुली हुई फिश प्लेट देख ली। तेजगाम एक्सप्रेस को क्रैकर फायर करके रोका गया। मरम्मत के बाद ट्रैक बहाल। फैसलाबाद में तारकाबाद पुल के नीचे मालगाड़ी का डब्बा पटरी से उतर गया। ड्राइवर के बरवक्त ब्रेक लगाने से बोगी उलटने से बच गई। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की सफाकाना कर्फ्यू को 3 माह मुकम्मल। वादी को मुकम्मल जेल में तब्दील कर दिया गया। कश्मीरियों के इंसानी हुकूक की पामाली जारी। खाने पीने की अशिया की शदीद किल्लत। कश्मीरी अवाम पाकी करने पर मजबूर। भारतीय पुलिस और फौजियों की गुंडागर्दी। मकबूजा कश्मीर में 400 साल पुरानी खान का नक्शबंदी में दाखिला बंद कर दिया गया। कश्मीरियों ने एहतजाज किया। तांसू गैस की शेलिंग कर दी गई। अमेरिका के बाद जर्मनी का भी मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल कहती है कि मकबूजा कश्मीर में सूरत हाल बेहतर नहीं। भारतीय हुकूमत को मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल को तब्दील करना होगा। जंगी जुनून में मुब्तला मोदी के देश का बुरा हाल। जब से इक़्तिदार में है 6 बरसों के दौरान पहली बार 90 लाख नौकरियां कम हो गई। इंसानियत के मुजरिम मोदी का हिमायती भी जराइम पेशा निकला। बरतानिया में मोदी के लिए लॉबिंग और फंडिंग करने वाला लेबर पार्टी का रुकन पार्लियामेंट कैथ वेस को कोकीन खरीदने पर 6 माह के लिए मुअत्तल कर दिया। मुल्क भर में डेंगू के वार जारी। कराची और रावलपिंडी में डेंगू से मजीद 2 खवातीन इंतकाल कर गयी। कराची के निजी अस्पताल में 28 साला मिदहत चल बसी। होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी में 45 साला जहीरा बीबी लुक़मा अजल बन गई। कराची में 24 घंटे में मजीद 172 शहरी डेंगू से मुतासर। पंजाब में भी मजीद 79 अफराद में डेंगू बुखार की तस्दीक। रावलपिंडी में मजीद 57 और लाहौर 10 नए केसेस सामने आ गए। अब्बासी शहीद अस्पताल कराची की इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत सरगजीदगी का शिकार शहरी को जान के लाले पड़ गए। 6 हफ्ते पहले बच्ची को बचाते हुए सरगजीदगी का निशाना बनने वाले मोहम्मद सलीम का अब्बासी अस्पताल से एंटी रेबीज वैक्सीन न मिल सकी। अहले खाना बाहर से वैक्सीन खरीद कर लाए तो वो भी पूरी नहीं लगाई गई। हाफ डोज लगाकर मरीज को घर भेज दिया। सलीम तशवीशनाक हालत में जिन्ना अस्पताल में जेर इलाज। पाकिस्तान रेंजर्स ट्रेनिंग स्कूल कराची में 27वें पासिंग आउट परेड।
तरबियत मुकम्मल करने वाले 966 एहलकार पास आउट। जवानों ने पेशेवराना सलाहियतों का मुजाहरा किया। मेहमान खुसूसी गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने तकरीब से खिताब में कहा, कराची को मुआशी और तजारती इस्तेहकाम बख्शने में रेंजर्स ने किरदार अदा किया। रेंजर्स ने 6 साल में 19,000 से ज्यादा ऑपरेशन करके 14,000 गैंगस्टर्स को गिरफ्तार किया। लाहौर हाईकोर्ट का शहर में बढ़ती हुई माहौलियाती आलूदगी का नोटिस। वाटर कमीशन को माहौलियाती आलूदगी पर 27 दिसंबर को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। अदालत अबूरी हुक्मनामे में करार दे दिया गया कि लाहौर में माहौलियाती आलूदगी हालिया दिनों में खतरनाक हद तक पहुंच गई। एक बैन अवी एजेंसी ने लाहौर को आलूदा तरीन शहर करार दिया। लगता है आइंदा दिनों में माहौलियाती आलूदगी बदतरीन शक्ल इख्तियार कर जाएगी। माहौलियात DG माहौलियात ने तस्लीम किया कि आलूदगी पर उठाए गए इक़दाम नाकाफी हैं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहर स्मोक की लपेट में। 2 दिन की बनस्बत आज स्मोक में वाज़ेह कमी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। मौसम सर्द और खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात की आज से बाज़ इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई। सेशन अदालत लाहौर अदाकार और गुलकार अली जफर की जानिब से अदाकार मीशा शफी के खिलाफ हत्या की इज्जत के दावे पर समाअत। अदाकार इफ़ात उमर अदाकार अली जफर के खिलाफ बयान रिकॉर्ड करवाने पहुंच गई। अदालत को बताया, मुझे लगता है कि मीशा इस मुतालिक सच कह रही है। मीशा के ट्वीट के बाद मुख्तलिफ खवातीन ने अली जफर के खिलाफ ये इल्जाम लगाया। 98% खवातीन इन मामलात के मुतालिक सच ही कहती हैं।